तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे हेडिंग दिया हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, मेरा थर्ड क्लास है। और आप अब तक 2 वीडियो अपलोड जो हुआ है वो देख चुके होंगे। लास्ट वीडियो यानी कि जो लेक्चर 2 वीडियो है उसमें हम लास्ट में कुछ समझा रहे थे, कुछ अगर देखे होंगे और जो आज देख रहे हो वो ज़रूर, अगर साइमल्टेनियस सीखने आए हो तो ज़रूर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखना। जब तुम लेक्चर 2 देख रहे होगे तो उसमें अंतिम में कुछ बात बोल रहे थे कि अंतिम में कुछ बात तुम लोग से बात कर रहे थे कि तुम लोग अच्छे से मेहनत करना। देखो क्या हुआ, ऐसा बता रहे थे कि देखो क्या हुआ कि तुम अभी हम पढ़ा रहे थे और आधे घंटे वीडियो को रात में शूट कर रहे थे और आधे घंटे बोलने के बाद जब वापस वीडियो को पॉज करने गए हैं तो पता चला कि इसके पहले जो पॉज किए थे वहाँ पे वीडियो ऑटोमेटिक सेव हो गया था और वीडियो चल ही नहीं रहा था। हम अकेले ऐसे ही बिना रिकॉर्डिंग कहीं बोल रहे थे, जब पॉज करने गए पता चला वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो थक के बैठ गए और दोबारा फिर से हिम्मत करके 2 मिनट ही बाद उठ गए और फिर से रिकॉर्डिंग की है। और लास्ट में तुमको बताएं हम कि इतना मेहनत होता है, तुम भी मेहनत करो। कुछ चीज़ें अगर लगा कि मेहनत की है कुछ नहीं हुआ तो थको मत, मेहनत करो। ये तुमको ज्ञान की बातें बता रहे थे। और जब फिर वीडियो सेव करने गए तो पता चला वो 30 मिनट का वीडियो, तो पता चला कि माइक तो यहाँ लगा हुआ है लेकिन माइक का जो दूसरा छोर है, दूसरा एंड पॉइंट है जो कि कैमरा में इंसर्ट किया जाता है, वो इंसर्ट ही नहीं है। भला हो कि वीडियो का रिकॉर्डिंग जो ऑडियो है वो उतना ख़राब नहीं हुआ, वो ख़राब नहीं हुआ क्योंकि रात का टाइम है और कैमरा काफ़ी नज़दीक है तो रिकॉर्डिंग सही आ गया। थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी ज़रूर कम हो गया पर हम उसको सुने 2-3-4 बार, मतलब इजीली सुनाई दे रहा है। तो ये हुआ। और तो क्या हुआ, अगर नोटिस करोगे तो वो जो लेक्चर 2 का वीडियो है लगभग 24 से 25 मिनट तक उसका ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि उसमें जो माइक है वो माइक के माध्यम से आवाज़ जा रहा है, जो माइक यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद वो जो 24 या 25 मिनट के बाद जो रिकॉर्डिंग है वह बिना माइक का ही रिकॉर्डिंग है। भले यहाँ माइक लगाए हुए हैं बट ठीक है, आवाज़ ठीक है। बस ये ऐसे ही तुमसे बात कर ली, थोड़ा तुम बच्चों से बात कर लेने से ठीक लगता है क्योंकि तुम मेरे को देख रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, तो यहाँ का सारा प्रॉब्लम तुमको पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो वो तुम हो गया। उसको थोड़ा सा लेक्चर 2 में 24-25 मिनट्स के बाद थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी चेंज हो गया होगा पर क्लियरली सुनाई दे रहा है, हम सुन लिए, इसलिए अब उसको दोबारा से इरेज करके बनाने का ज़रूरत नहीं है। वो बन गया है और थोड़ा सा साउंड जो है ना वो ऐसा लगेगा थोड़ा सा गूंज रहा है 25-24 मिनट के बाद, बट वो क्लियरली सुनाई दे रहा है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे उस लेक्चर 2 के आगे जो हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का डेफिनेशन समझाए थे, उसका एग्जाम्पल समझाए थे लेक्चर 2 में। और उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जहाँ पे ख़त्म किए थे वहीं से शुरू कर रहे हैं। ऑफ 1 वेरिएबल को हम बताए थे, 1 वेरिएबल इन x को हम बताए थे क्या, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है ना, वेयर a इज नॉट इक्वल 0 एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। खूब अच्छे से बात किए थे, बहुत लंबा चौड़ा हम लोग इस पर बात किए थे। और इस बात करने के बाद में हम लोग इसको वीडियो को तुमको अपलोड किए हैं और अभी हम लोग आगे आज बात कर रहे हैं। पीछे जाके एक बार देख लिए, आज वही लेक्चर 2 वाला गलती ना हो जाए। ठीक चल रहा है, रिकॉर्डिंग सही हो रहा है, ऑडियो का जो पिन है वो हम कैमरा में लगा हुआ है, वो गलती नहीं होगा जो लेक्चर 2 में गलती हो गया था। बहुत मेहनत हुआ था लेक्चर 2 को बनाने में। पूरा वीडियो बनने के बाद मालूम चला कि आधा वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। दोबारा रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि सॉकेट में, कैमरा के सॉकेट में हेडफोन का एंड पॉइंट जो है, पिन प्लग जो कहते हैं उसको, वो लगा हुआ ही नहीं है। ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है, ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक जा रहा होगा। देखो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन x इज ax प्लस b इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके आगे आज हम लोग बात करेंगे क्या, वो सुनोगे तुम लोग आज उसको। देखो, सिंस ax प्लस बी इक्वल टू 0 और तुम क्लास 7th-8 में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सिंप्लीफाई करना जानते हो, ट्रांसपोजिशन मेथड एंड
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के इस्तेमाल से बनाते हैं। तुम जानते हो कि x को छोड़ दो लेफ्ट में तो प्लस बी, राइट में जाएगा तो माइनस बी, और x को छोड़ दो अकेला, कर दो सेपरेट, तो a जो मल्टीप्लाई है x के साथ वह इक्वल के राइट में जाएगा तो डिवाइड में, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब इस माइनस बी बाई ए को जरा हम दिए गए इक्वेशन में x के प्लेस पे पुट करते हैं, वेरिफिकेशन कि क्या लेफ़्ट इक्वल टू राइट हो रहा है। अगर लेफ़्ट इक्वल टू राइट हो जाए तो हम लोग बोलेंगे x इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ax प्लस बी, यहाँ पे यह लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ax प्लस बी दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पे क्या लाया है, माइनस बी बाई ए और प्लस बी। ax में x के प्लेस पे लिखे हैं माइनस बी बाई ए, a कैंसिल, माइनस बी प्लस बी दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड जीरो, राइट हैंड साइड मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड ax प्लस बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जीरो आ गया। देयरफॉर वी कैन से दैट माइनस बी बाई ए इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। और तुमको ये पता होना चाहिए अब कि माइनस बी बाई ए के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं होगा x के लिए जो लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाए। तो इससे क्या मतलब निकलता है, इससे मतलब निकलता है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। याद ही होगा तुमको सेकेंड क्लास में, सेकेंड लेक्चर में और फर्स्ट लेक्चर में भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पे बात किए थे, तुम जरूर देखे होगे, नहीं देखे हो तो जाके देख लो पहले, तब इस पे आना, तब इस वीडियो पे आना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 में हम एक बार क्या पुट किए थे, 2 पुट किए थे एक्स के प्लेस पे, 4 मिला था, माइनस 2 पुट किए थे फिर 4 मिला था। इसका मतलब कि इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस है, माइनस 2 और 2, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है इसका। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक और केवल एक सॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 3, और बताओ कि x में x के प्लेस पे 5 पुट कर देंगे तो 5 माइनस 2 3 होता है। क्या 5 के अलावा और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नंबर है जो पुट करने पे x के प्लेस पे लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाए? तुम कहोगे नहीं है, तुम कहोगे नहीं है। इसका मतलब 5 इज द ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x माइनस 2 इक्वल टू 3। तो एक रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास कि देयर इज वन एंड ओनली वन, लिखोगे मेरे साथ, देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लिख लो मेरे साथ, देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही होता है सॉल्यूशन। और क्या है सॉल्यूशन? अगर सॉल्यूशन को इक्वेशन में पुट कर दें, 5 पुट कर दें तो 5 यहाँ x माइनस 2 यानी कि 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा। इससे क्या निकलता है कि इफ अल्फा इज द रूट और सॉल्यूशन, इफ अल्फा इज द सॉल्यूशन और रूट of the equation ax plus b equal to 0, then we must have a alpha plus b equal to 0। याद रखना, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और इस बार आज डेट हो गया, चूँकि रात है तो अभी रात का टाइम है 3:14, सुबह का टाइम हो गया। आज रिकॉर्डिंग करने में लंबा टाइम हो गया। तो अभी 8 अगस्त संडे हो गया, संडे मॉर्निंग है अभी। तो शनिवार का रात है और शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती, आई थिंक सो। इसके पहले भी वीडियो जो है लेक्चर 2 अभी ही बनाए हैं, वो क्लास में पहले पढ़ा चुके थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था किसी कारण से। अभी रात में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे थे लेक्चर 2 और लेक्चर 3। लेक्चर 2 को रिकॉर्ड करने में मत पूछो, तुम देखे होगे वीडियो, समझ में आ गया होगा। आधा घंटा रिकॉर्ड पहले किए, फिर गड़बड़ हुआ, फिर उसको दोबारा बनाया, फिर से ऑडियो रिकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं हो पाया, बट ठीक है, वो सुनाई दे रहा है। तो अभी 3:10, 14, 3:15, 8 अगस्त संडे एम है अभी। और 2021 क्यों बात कर रहे हैं ये? इसलिए बात कर रहे हैं कि 2021 में तुम लोग अभी सिलेबस देखे होगे और पता चल गया होगा तुमको
कि इस बार तुम्हारा नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। कोरोना को लेकर एग्ज़ाम 2 टर्म में होगा, 2 टर्म एग्ज़ाम होगा नवंबर या दिसंबर में, और वो एग्ज़ाम 90 मार्क्स का, एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का होगा, 90 मिनट यानी कि लगभग डेढ़ घंटा, 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट्स, 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा का पूरा कवर कर लेगा। सिर्फ क्वेश्चन बनाओगे वो सब्जेक्टिव के लिए ठीक है, कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, ठीक से पढ़ना उसको। इफ अल्फा इज द सॉल्यूशन, इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन वी मस्ट हैव, x को रिप्लेस कर देंगे अल्फा से। अगर अल्फा मतलब यहाँ इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन 5 है, ये 5 अल्फा का रोल निभा रहा है। 5 इफ 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन वी मस्ट हैव 5 - 2 = 3। तो अगर अल्फा इसका सॉल्यूशन है तो x के प्लेस पे अल्फा बोलोगे, अल्फा - 2 = 3, अल्फा बोल के जनरलाइज्ड कर दिया गया सॉल्यूशन को। इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0, देन वी मस्ट हैव a इंटू अल्फा, x के प्लेस पे अल्फा, a इंटू अल्फा प्लस b इक्वल टू 0। याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आता है, उम्मीद है कि आएगा इस बार भी, कुछ ऐसा नहीं भी आ सकता है, बट इसी में जितना हम पढ़ा रहे हैं उसमें से कहीं ना कहीं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो जरा वीडियो को पॉज करके ये लाइन लिख दो। ये लाइन लिखने के बाद हमको लगता है कि तुमसे बात करना चाहिए इस पर अब, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, क्योंकि तुम समझ गए बहुत कुछ, तुम समझ गए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। वो सेकेंड लेक्चर में बात किए हैं, सेकेंड वीडियो में बात किए हैं साइमल्टेनियस चैप्टर का, और तुम समझ गए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। और आज सीखे क्या कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 में x इक्वल टू -b/a एंड -b/a इज द ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो समझे क्या कि देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक और केवल एक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब कुछ ऐसे भी इक्वेशंस होते हैं जिसका सॉल्यूशन एक से अधिक होता है। नहीं तो बात ही क्यों करते कि एक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है, बात करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि ऐसे भी इक्वेशन हैं जिनका सॉल्यूशन एक से अधिक होता है। यहाँ देख ही रहे हो ना, x² = 4, क्या हुआ इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एक से अधिक हो सकता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में बात करेंगे इस पे हम लोग। इवन कि इसी चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अभी बात जो कर रहे हैं आज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। आज के वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, आज के क्लास में ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद मेरे को बात करना है ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो अगले क्लास में बात करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें पाएंगे हम लोग कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। जबकि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सिर्फ एक होता है सॉल्यूशन, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इन्फिनाइट होता है। अगले क्लास में बात करेंगे उस बारे में। आज कुछ बातें और करना बाकी है ग्राफ के बारे में। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, तुम लिखना जरूर, तुम अपने नोट्स पे लिखोगे इसको, और लिखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लिखने के बाद हम बात करेंगे। चलो बच्चों, तो हम लोग तो अभी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में ही आज के क्लास में समझ रहे हैं। तो आज अब हम लोग का जो बात आगे करना है वो क्या है, वो है ग्राफ। तुम हेडिंग देख रहे हो बोर्ड पे, लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ग्राफ तुम क्लास 9th में खूब बढ़िया से बना के सीख के आए थे। हम तो बता ही दिए कि हम पूरा रिवीजन कर दे रहे हैं, तुम्हारा ठीक से समझा दे रहे हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसा क्या होता है देखोगे, मात्र 4 बात सीख लो। x = 0 यानी कि y एक्सिस, याद कर लेना इसको। y = 0 यानी कि x एक्सिस। x = a पैरेलल टू y एक्सिस at a distance of a unit from the origin, और y = a पैरेलल टू x एक्सिस at a distance of
ए यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन ए। 4 बात अगर तुम याद कर लोगे तो अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफिक कंप्लीट हो गया। दिखाते हैं। यह देखो कार्टेशियन प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन भी कहते हैं, 2D शॉर्ट में बोलते हैं। यहाँ देखना, अगर ये पॉइंट x है, इधर x डैश, ओरिजिन y डैश, ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस, इस लाइन के, चूँकि हम बात किए थे लास्ट क्लास में कि एवरी linear equation represents a straight line and every straight line has their own linear relation। अब ये बात करेंगे। अभी एक बात अभी अचानक से माइंड में आया, वो छूट रहा है, वो पहले बता दें। अचानक से माइंड में आया क्या कि हम लोग जो बात किए थे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जहाँ पे हम लिखवाए तो वहाँ बात किए थे कि एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन एंड वाइस वर्सा। लिखवाए थे, पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो जाके वीडियो देख के पहले तब यहाँ पे आओ। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो ग्राफ है, चूँकि भले ही 1 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन ही ना। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसा हो सकता है? हॉरिजॉन्टल को बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल को बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन, और ऑब्लिक लाइन भी होता है स्ट्रेट लाइन। ऑब्लिक लाइन किसे कहते हैं? यहाँ देखो, ये लाइन जो एक्स एक्सिस है यह होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, यह होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो वाई एक्सिस है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? VERTICL, वर्टिकल लाइन कहते हैं। और जो ऐसे कोई तिरछा सा लाइन है, ऐसे हो कैसे भी, बस वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो और वर्टिकल नहीं हो, है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को छोड़ के बाकी तुम कैसा भी लाइन प्लेन पे प्लॉट कर दो, वह सब लाइन कहलाता है ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन इज अ लाइन विच इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। नोट इट, लिख लो। ऑब्लिक लाइन किसे कहते हैं? फिर से, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? द लाइन, लिख सकते हो इसको वीडियो को रोक के। द लाइन, एक बार सुन लो फिर वीडियो को रोक के लिख लोगे। द लाइन विच इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। द लाइन विच इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड वर्टिकल लाइन लिख लो। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन या परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब ऑब्लिक लाइन लिख लो। द लाइन विच इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। द लाइन विच इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल इज कॉल्ड ऑब्लिक लाइन। जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, उससे कहते हैं ऑब्लिक लाइन। ठीक है, तो अब एक बात यह है कि जब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, और अगर आपका वह लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो उसका ग्राफ बनेगा या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। फिर ऑब्लिक किसका बनेगा? यह बनेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो लिख लो कहीं पे, अभी 3 टर्म्स का लिखे डेफिनेशन, और नीचे में लिख लो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इज आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे साइन तो नहीं कर रहा है ना, वीडियो में हम चेक कर लेते हैं। क्या बोले हम? इज आइदर हॉरिजॉन्टल, नहीं ठीक है काम चल जाएगा, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्राफ बनता है इसका। तो ऑब्लिक किसका बनता है भाई? तो ऑब्लिक बनता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। अब देखो, तो ये तय हो गया जब कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा, ये तय हो गया।
तो चलो आज के क्लास में जो ख़त्म करेंगे हम लोग अगर, तो पहले तो आज सिर्फ इतना ही अब पढ़ेंगे और आज के क्लास में कि यह ग्राफ आखिर बनेगा कैसे। तो 4 ही बात तुमको याद करना है, जिसमें हम थोड़ी देर में यहाँ जो स्पेस छोड़े हैं वह 5वां बात और 6ठा बात ऑप्शनल है, वो बात वो भी इंसर्ट करेंगे। बट इन 4 से काम चल जाएगा। x = a के प्लेस पे अगर x = -a लिख दें और इसको हम मैंने इसको क्या कर दिए, बाइफरकेट करके बात कर लिए, और अगर y = -a लिख दिए तो ये भी थोड़ा सेपरेट कर दिए इसको भी। बट x = a में -a भी हम समझा दे सकते थे, y = a में -a को भी हम समझा दे सकते थे। अभी इसीलिए हम जानबूझ के यहाँ पे x = -a और यहाँ पे y = -a हम नहीं लिखे थे। चलिए 4 बात है, 2 बात अलग से इंसर्ट कर देंगे, वो 2 बात ऑप्शनल है, चाहे तो ना बताएं तो भी काम चल जाए। 4 बात को गांठ बांध लो, 6 बता भी देंगे तो 4 ही याद रखना है। देखो कैसे, x = 0 इज y एक्सिस, यह जो आपका x एक्सिस है, यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। x एक्सिस का मतलब y = 0, x एक्सिस को क्या बोलते हैं, y = 0। देखो बच्चों, देख लो बाबू, y = 0, बताओ कि इक्वेशन है कि नहीं, इक्वेशन है कि नहीं, ऑफ कोर्स इक्वेशन है। क्यों है इक्वेशन, क्योंकि इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है तो इक्वेशन है। इक्वालिटी का साइन है तो इक्वेशन है। पढ़े ही थे कि कोई भी लाइन अगर प्लेन में खींचा हुआ है, प्लेन में कोई भी लाइन ड्रॉ किया हुआ है तो वह लाइन एक लीनियर रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन यदि हॉरिजॉन्टल है तो वह y = 0 है। लाइन अगर वर्टिकल है, y एक्सिस जो कि वर्टिकल होता है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x = 0। यह सिर्फ y में होगा x एक्सिस, या सिर्फ x में होगा, ठीक है। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन का लीनियर रिलेशन होगा सिर्फ x में या फिर सिर्फ y में होगा, जबकि ऑब्लिक लाइन जो होगा वह लीनियर रिलेशन इन 2 वेरिएबल्स x और y में बताएगा। हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे ऑब्लिक लाइन पे, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग। आज के क्लास में हम लोग को सिर्फ बात करना है यहीं पे। तो अब देखोगे x = 0, इसका ग्राफ समझ गए, y = 0, x = 0 उल्टा बोलना है, y एक्सिस। हेलो, x = 0 y एक्सिस, y = 0 x एक्सिस, y 0 x एक्सिस, 2 समझ गया ना। x = 0 y एक्सिस, y = 0 क्या करेगा रिप्रेजेंट, x एक्सिस, ठीक है, y 0 x एक्सिस, x 0 y एक्सिस, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, x = a, यहाँ पे कोई रियल नंबर है। अब रियल नंबर अगर बोल दिए हम तो -a का जरूरत ही नहीं है, इसलिए -a पहले छोड़े थे हम। x = a, अगर a कोई रियल नंबर है सपोज दैट, तो वो +2 भी हो सकता है, -2 भी, 0 भी हो सकता है। बट 0 के बारे में स्पेशली यहाँ x = 0 बात कर लिए, इसलिए 0 को छोड़ के बात करें बाकी पे, यह 0 के लिए भी सही है। पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस, x = a पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। समझाएं कैसे इसको, a को जरा कोई नंबर ले लेते हैं 2, सपोज x = 2 a के प्लेस पे है। x = 2 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ a था तो a यूनिट्स, यहाँ 2 है तो 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पे यही बात है, फ्रॉम द ओरिजिन, x = a पैरेलल टू y एक्सिस। ये वीडियो को पॉज करके ये वाला लिख लो, और इसका तो लिख लिए होगे, हम इसको मिटाएंगे, मिटा के इसको समझाएंगे हम। ये जो लिखा हुआ है x = 2, x = a का याद कर लिए हो पैरेलल टू y एक्सिस, तो x = 2 का ग्राफ बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस, x डैश ओरिजिन। x = 2 का ग्राफ बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन ये है तो यहाँ से 2 यूनिट का डिस्टेंस ये हुआ। अब बात यह है कि हम यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से डिस्टेंस तो 2 तरफ है, ओरिजिन से डिस्टेंस 2 तरफ है, हो सकता है राइट में जाए, हो सकता है लेफ्ट में जाए। 2 यूनिट्स ओरिजिन से राइट इधर जाएगा, और ओरिजिन से 2 यूनिट्स लेफ्ट जाओगे इधर जाएगा। -2 भी 2 यूनिट्स डिस्टेंस ही है ओरिजिन से लेफ्ट में ओरिजिन के, और 2 यूनिट्स +2 ओरिजिन से डिस्टेंस ही है 2 यूनिट्स ओरिजिन के राइट में। तो जब बात होता है सिर्फ 2 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो तुम हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि किधर
राइट में कि लेफ्ट में? तो इसलिए हम यहाँ पे 2 नहीं लिखे थे। जब 2 नहीं लिखे थे तो यहाँ पे सिर्फ लिखे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर यहाँ पे 2 कर देंगे, प्लस वाले को अलग, माइनस वाले को अलग, प्लस को अलग, माइनस को अलग कर देंगे, तो फ्रॉम द ओरिजिन के बाद एक टर्म और जोड़ सकते हैं। अगर x इक्वल टू ए, सपोज करो रियल नंबर ना हो कि पॉजिटिव है नंबर, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, तो बोल सकते हैं तब यहाँ पर जोड़ देंगे फ्रॉम द ओरिजिन इन द राइट ऑफ y एक्सिस, इन द राइट साइड, इन द राइट ऑफ y एक्सिस या इन द राइट साइड, ये जोड़ दिए। तब x इक्वल टू माइनस ए के लिए क्या लिखना होगा भाई? पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि माइनस है तो o के लेफ्ट में, इन द लेफ्ट साइड, इन द लेफ्ट, इन द लेफ्ट साइड। बस देख रहे हो ना क्या हुआ कि x इक्वल टू ए था तो सिर्फ हम यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे थे, काम चल गया था इतना ही से। लेकिन जब हम अलग a को एक बार पॉजिटिव के लिए a यूज करें और माइनस ए निगेटिव के लिए यूज करें, तब बोलना पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव है तो इन द राइट साइड। यहाँ यह जो है आपका x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस, x लिखें यहाँ पे, x इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस एट x इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। ये 1 है और ये 0.2 है। देख लो x इज इक्वल टू पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन इन द राइट। व्हाट अबाउट इफ x इक्वल टू -2? x इक्वल टू -2, माइनस बताएगा सिर्फ कि आपको ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, क्योंकि जानते ही हो नंबर लाइन पे ओरिजिन 0 के राइट में +1 +2 +3 और लेफ्ट में -1 -2 -1 -2 -3 ये सब होता है। तो सोचो कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है और -3 से जा रहा हो, इसका इक्वेशन क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x इक्वल टू ए, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x इक्वल टू ए, चाहे x इक्वल टू माइनस है तो माइनस है, यानी कि अगर आपका ये निगेटिव में है, -3 से पास कर रहा है, तो यह आपका है x इज इक्वल टू -3। x इक्वल टू -2 क्या बनेगा? x इक्वल टू -2 पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ, अगर x इक्वल टू -2 बोल दें तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, -2 यूनिट्स नहीं बोलते, 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। माइनस के लिए क्या बोलेंगे? इन द लेफ्ट साइड। माइनस के लिए क्या बोलेंगे? इन द लेफ्ट साइड। तो x, ये अगर लाइन ऐसे खींच दिए, -2 से पास हो रहा है, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू -2। अगर यहाँ पे आपका देखिए 3 हुआ 4 हुआ, अगर कोई लाइन 4 पे गया, दिस इज x इक्वल टू +4। उम्मीद है कि यह तुम दोनों समझ गए। तो अगर तुमको याद करना है तो याद करने के लिए सिर्फ लिखोगे x इक्वल टू ए पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, स्टॉप, यहीं पे कर जाओ। तो क्या है कि a और -a दोनों को तुम दिमाग में रख सकते हो। बस ध्यान रखना कि +a है अगर तो राइट में पॉजिटिव साइड, और वो याद ही क्या करना, तुम जानते ही हो ओ के राइट में सब पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4, ओ के लेफ्ट में सब, ओरिजिन के लेफ्ट में सब नेगेटिव होता है। बस याद रखना है क्या बात कि x इक्वल टू समथिंग, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, a या -a, x इक्वल टू समथिंग चाहे +a हो चाहे -a, बस पैरेलल टू y एक्सिस। x के उल्टा में क्या? y। x है, x इक्वल टू a है तो क्या बोलोगे? पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। +a है तो ओरिजिन से राइट, -a है तो ओरिजिन से लेफ्ट। याद हो गया होगा तुमको, देख लो, ठीक है, याद हो गया होगा तुमको। इसलिए हम कह रहे थे क्या कि x इक्वल टू ए ही याद रखो, क्योंकि 2 याद रखोगे इतना बड़ा हो गया, 2 याद करने में ये भी याद करना पड़ेगा, इन द राइट साइड, इन द लेफ्ट साइड भी बोलना पड़ेगा। सिर्फ याद रखो x इक्वल टू ए पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। और कॉमन सेंस से जब a पॉजिटिव रहे तो o के राइट में, a निगेटिव रहे तो a के लेफ्ट में रख लेना। याद करने के लिए इतना ही काफ़ी है। सेम हियर y इक्वल टू ए, y है तो x एक्सिस, x के लिए y और y के लिए x, तो y इक्वल टू ए पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे देख लोगे x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया,
ओरिजिन। तो अगर y इक्वल टू है तो सपोज करो कि y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। पैरेलल टू x मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 1 प्लस o से y में OY ऊपर में o के ऊपर एवं केवल पॉजिटिव नंबर होता है, तो y इक्वल टू 1 2 पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये 1 है और ये 2 है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। फिर यहाँ बात आता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट ओ के ऊपर भी हो सकता है, ओ के नीचे भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे ओ के नीचे निगेटिव होता है। तो तुम समझ गए, अगर पहला वाला x वाला समझ गए दोनों, तो समझ गए कि अगर y इक्वल टू -2 होता तो यह भी बनता पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, पर माइनस को देख के समझ जाते हैं कि इस बार नेगेटिव नंबर है तो नीचे जाएगा, यह -1 यह पॉइंट -2। मतलब क्या कि अगर इन दोनों को अलग अलग पढ़ें तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा एबव द x एक्सिस, एबव द x एक्सिस, और नीचे जो लिखा है y इक्वल टू -a, उसके लिए बस बोल दे रहे, स्पेस नहीं है, मिटाएंगे भी नहीं, सुन लो। y इक्वल टू -a के लिए बोलना पड़ेगा पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, और बस इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, बिलो द x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस के बिलो में y वैल्यू नेगेटिव होता है, -1 -2 होता है y पर, y एक्सिस पर -1 -2 होता है। तो बिलो द x एक्सिस से पहले बाकी जो ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है वही होगा y इक्वल टू -a। अगर तुम लिखना चाहते हो और लिखना चाहिए तो तुमको लिखना पड़ेगा y इक्वल टू -a पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इसकी जगह पे बिलो द x एक्सिस, सिर्फ एबव को चेंज कर देना बिलो से। तो देख लिया ना यहाँ पे। अच्छा बताओ, अब बताओ कि अगर मान लेते हैं हम एक ऐसा बनाए ग्राफ, ठीक है, ये ओरिजिन 1 2, ये +1 +2 -1 -2 -3 +3 1 2 3, ऐसा -1 -2 -3 +1 +2 +3। अब बताओ अगर कोई लाइन यहाँ, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब बताओ यहाँ से कोई लाइन गया ऐसे, वर्टिकल लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x इक्वल टू समथिंग, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x इक्वल टू समथिंग। 3 से पास किया ना, x इज इक्वल 3। अगर यहाँ पे लाइन ये गया 2 से पास किया तो पैरेलल टू y एक्सिस है ये, x इक्वल टू समथिंग, व्हाट इज x इक्वल टू। यहाँ से पास किया तो पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x इक्वल टू समथिंग, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x इक्वल टू समथिंग, समथिंग मतलब कोई नंबर यहाँ पे, तो x इक्वल टू -3। देख लो -1 से कोई गया, x इक्वल टू -1। जब अगर कहीं ऐसा हो ओरिजिन x y, अगर ये सब था पैरेलल टू y एक्सिस, अगर कहीं पे लाइन कोई गया ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब y इक्वल टू समथिंग 1 2 3 +3 तो +3, 1 2 3 4, ये -4 हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस और गया -4 से, तो x इक्वल टू y इक्वल टू -4, पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू समथिंग, तो y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, y इक्वल टू -4। यह जो लाइन है वो लाइन हो गया जो कि -4 से पास कर रहा है, जो कि -4 से पास कर रहा है। उम्मीद है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पूरा ग्राफ समझ गए होंगे। हम चाहेंगे कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी पे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी पे नोट कर लो। बात अभी और करना है, मन में कुछ चल रहा है बात, तुम इसको पॉज करो और पॉज करके अपने कॉपी पे लिखो, फिर बात करते हैं हम लोग आगे। चलो बोर्ड को तो इरेज कर दिए हैं और अब तुम सोचोगे कि आगे क्या पढ़ना है, तो बता दें कि तुमको तो हम सिखा तो दिए ही हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी तो जितना भी तुम देखे वो सब ऐसा था कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, ये सब था। अगर कुछ ऐसा हो कि x - 2 इक्वल 3, तुम पहचानो, बहुत बार बात कर चुके हैं, तुम पहचानो इसको, यह क्या है, इक्वेशन है कि नहीं है। ऑफ कोर्स वाई दिस इज इक्वेशन, बिकॉज दिस कंटेन इक्वलिटी साइन, दिस इज एन इक्वेशन, and this is linear equation because the power of including variable is 1 here, therefore finally this is linear equation in one variable।
linear equation, x के power 1 है, this is linear equation and the number of variable is only 1, therefore finally this is linear equation in one variable. ठीक है, इक्वालिटी का साइन इक्वेशन, x का पावर 1 linear equation, संख्या वेरिएबल की 1, नंबर ऑफ वेरिएबल इज 1, फाइनली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ग्राफ बनेगा कैसा? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाओगे? क्या सिखाए थे कब से क्या सिखाए? यही सिखाए ना. तो अब सोचोगे कि ये तो उस जैसा नहीं है जो आप बताए हैं. है बिल्कुल, दिख नहीं रहा है. बस क्या करो, x माइनस 2 इक्वल 3 को क्या लिखोगे? दैट इम्प्लाई लिखोगे x इक्वल टू 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5, माइनस 2 इक्वल के राइट में गया प्लस 5, x इक्वल टू 5. x इक्वल टू 5 अभी सीखे हो, पैरेलल टू y एक्सिस at a distance of 5 unit from the origin. 1 2 3 4 5. This line is x equal to 5 parallel to y axis at a distance of 5 units. This point is 5 from the origin. चूंकि प्लस 5 है तो राइट में बनेगा. कोई बोलता है कि x बाई 2 इक्वल टू 5, तो इसको कैसे बनाओगे भाई? कैसे इसका ग्राफ प्लॉट करोगे? तो x इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10, और तब इसका ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स. यहाँ पर 10, यह पॉइंट 10 है, डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स, x इक्वल टू 10 पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम दी ओरिजिन. अगर होता x कुछ और -10 तो यह लेफ्ट में बनता 10 यूनिट्स पर. ठीक है, इस प्रकार ग्राफ तो बना सकते. कोई बोलता है y प्लस 2 इक्वल टू -3, तो यह बनेगा. इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y इक्वल टू -3 - 2 दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू -5. y इक्वल टू -5 पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 units from the origin. This point is -5. तो यहाँ से एक लाइन जाएगा ऐसे पैरेलल, इसको बोलेंगे y इक्वल टू -5. y इक्वल टू -5 का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ y यूनिट्स फ्रॉम दी ओरिजिन x डैश x y डैश. यह जो लाइन है यह y इक्वल टू -5. समझ गए होंगे ना? अब जब सोचो कि इसका क्या कैसे हो रहा है, देखना एक चीज़ और बताएंगे. अब फाइनल और वीडियो को ख़त्म करेंगे, आज की क्लास को ख़त्म करेंगे. देखना अब लास्ट बात जो मेरे मन में चल रहा है, ग्राफ समझ गए, लास्ट बात एक सीख लो और मेरे से. x यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे ओरिजिन. अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तुम जानते हो कि प्लेन में कोई भी पॉइंट है उसका अपना क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है. तो अपना कोऑर्डिनेट होता है, तो कोऑर्डिनेट तो हमेशा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है. तो इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 1,0. इस पॉइंट पर क्या होगा? 2,0. इस पॉइंट पे 3,0. इस पॉइंट पे 4,0. इस पॉइंट पे 5,0. हेलो, सुनना ध्यान से, ख़त्म करेंगे अब. इस पॉइंट पे 5,0. ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम ना बोर्ड को इरेज करके थोड़ा इसको बड़ा करके बताएंगे. ख़त्म हो रहा है वीडियो, मात्र 5 मिनट और पढ़ाएंगे और इसको हम बड़ा करके पढ़ाएंगे ताकि तुमको स्पष्ट रूप से दिख सके. वीडियो को पॉज कर लो, हम पूरा इरेज करके, और इरेज करने के बाद हम इसको बताते हैं बड़ा करके ताकि तुमको समझ में आए. हाँ, ऊपर देखो. अब जो स्क्रीन पे देखो. अब स्क्रीन क्या है कि बड़ा सा फिगर बना दिए इरेज करके. देखो सुंदर लग रहा है. अब इस पे हम लोग, हो गया है क्लास आज का, 5 7 8 मिनट बात कर लेंगे हम लोग. जो मन में है वो बता दें, उसके बाद हम आज का वीडियो ओवर कर देंगे, आज का क्लास ओवर कर देंगे. देखो, हम यह बात जानते हैं, हम लोग 9th में सीखे थे कि प्लेन में कोई भी पॉइंट दो नंबर जिसको कि ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं. सीखे थे तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो 9th में चैप्टर था, कि व्हेन 2 नंबर्स a and b लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर separated by comma sign and enclosed by parenthesis,
इज कॉल्ड ordered pair. When two numbers a and b listed in a specific order, a पहले b बाद में, इसको बोलते हैं specific order, separated by comma sign and enclosed by parenthesis. स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस. याद आ गया? बता देना कुछ. स्मॉल ब्रैकेट को बोलते हैं पैरेंथेसिस. लिखते जाना जब भी पढ़ाएंगे कुछ को बोलते हैं पैरेंथेसिस. THESIS पैरेंथेसिस. ये जो कर्ली ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट भी कहते हो, यह छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस, मंझली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट को ब्रेसेज बोलते हैं, और यह जो बिग ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट इसको बोलते हैं इंटरवल. जब भी कुछ लिखें एक्स्ट्रा चीज़, तुम क्या करोगे? इसको नोट करोगे, नोट कर लेना इसको. हाँ, और यह भी जानते हो कि इस ऑर्डर पेयर के हेल्प से प्लेन में, प्लेन का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्लेन में इस दो नंबर ए और बी के हेल्प से किसी भी पॉइंट के, इस पूरे प्लेन में कहीं पे कोई पॉइंट दे दो, उस पॉइंट को हम लोग उस दो नंबर ए और बी से पॉइंट के लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं. यह हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे. अगर ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो बी है, और ये डिस्टेंस जो है वो ए है. यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए और ये बी, जानते हो गई सब. ठीक है, यहाँ पे आना आप. तो अगर जानते ही हैं कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो नंबर ए और बी का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें कि ए को एक्स कोऑर्डिनेट, बी को वाई कोऑर्डिनेट, ए को फर्स्ट कंपोनेंट, बी को सेकेंड कंपोनेंट, ए को एब्सिसा, बी को ऑर्डिनेट कहते हैं. तो यहाँ भी तो एक पॉइंट है ना, तो सिर्फ 1 से तो एक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर एक्चुअली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 0. एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. इसलिए क्लास 9 में पढ़े होगे तुम द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट लाई ऑन एक्स एक्सिस इज a, 0 और x, 0 से याद रखोगे. x कुछ ना कुछ होगा, x 1 होगा, यहाँ पे 2, 0, यहाँ पे 3, 0, यहाँ पे 4, 0, यहाँ पे -1, 0, यहाँ पे -2, 0. इस पॉइंट पर x तो -3 है, ओरिजिन से -3 ये है, पर y कितना है? y कुछ होता कब? जब ऊपर जाए या नीचे जाए? नहीं है. x एक्सिस पर ये पढ़े हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में, यहाँ पे -4, 0, ये ऐसे चलता है. यह भी पढ़े हो सेकेंड, द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट लाई ऑन द वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस पर क्या होता है? 1 है यहाँ पे, तो x कोऑर्डिनेट अगर ओरिजिन से राइट रहे तो x कुछ पॉजिटिव रहे, ओरिजिन से लेफ्ट रहे तो x कुछ नेगेटिव रहे. ना तो राइट है ना तो लेफ्ट है, y पर है तो x कोऑर्डिनेट 0. ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x0, y0, ये सेंटर पॉइंट है. तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट 0 और y कितना? 1. 2 का मतलब क्या है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 2. 3 का मतलब है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 3, और 4 का मतलब है पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 4. -1 का मतलब है 0, -1 एंड सो ऑन. समझ गया ना? यहाँ पे क्या? 0, -4 ऐसे चलेगा. यह बात तो तुम समझ गए. और कुछ क्या समझो? और भी कुछ समझाना है हमको, और समझा के वीडियो को, क्लास को ओवर करना है. देखोगे इस पे अगर एक लाइन यहाँ से खींचे, ध्यान देना, तो जो कि 3 से पास होता जाए, तो तुम समझ गए कि पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब x इक्वल टू समथिंग. पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब x इक्वल टू समथिंग, और x इक्वल टू कितना? 1. यहाँ से 1, 2, 3 यूनिट्स, तो x इक्वल टू 3 मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस. पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन. 1, 2, 3. क्या हो रहा है इस पे ध्यान देना, जो सिखाना है वो देखना. बोलोगे ये क्या बता दिए? ये तो बता ही चुके हैं. देखना भाई, यहाँ पे चूँकि ये डिस्टेंस 1 है तो ये डिस्टेंस भी 1 होगा. हेलो, ये डिस्टेंस 1 है तो यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा. यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? x है 3 तो x कोऑर्डिनेट 3, और y कोऑर्डिनेट ये हुआ डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट. ये डिस्टेंस क्या हुआ? y कोऑर्डिनेट. वो कितना? 1. इसके सामने कोई पॉइंट गया ऐसे, तो यहाँ से यहाँ x तो है 3, और ये y कोऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ कितना? यहाँ से यहाँ कितना होगा? y कोऑर्डिनेट 2. तो यह पॉइंट क्या हो गया? 3, 2. फिर इसके सामने अगर जाओ यहाँ पे, तो x 3, y कितना?
1 2 3 y 3, ठीक है ना। उस प्रकार से यहाँ पे तो 3 0 था, यहाँ पे आते हो इसके सामने आते हो तो x तो अभी यहाँ 3 है, y कोऑर्डिनेट -1, यहाँ सामने जाते हो तो x 3 y -2, यहाँ आते हो सामने में 3, -3, यहाँ आते हो सामने में 3, -4। यही समझाना था, ऑब्जर्व करवाना था तुमको। x = 3 को साफ साफ लिख दे रहे हैं इरेज करके, दिस इज x = 3। देखना क्या ऑब्जर्व करवाना था तुमको, वह ऑब्जर्व करना सीखना, ऑब्जर्व करना। यह जो x = 3 है, इस पे पूरे लाइन पे जाकर देखो तुम, इस यहाँ पे 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, -1, 3, -2, 3, -3, 3, -4 क्या हो रहा है? x कोऑर्डिनेट हर जगह 3 है पूरे लाइन पे, माइंड इट, पूरे लाइन पे x = 3। y क्या है? चेंजेबल, y वेरिएबल, वेरी हो रहा है। y क्या है? यहाँ पे 0, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, ऊपर जाते चल जाओ x कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 होता चल जाएगा इन्फिनाइट तक। नीचे जाओगे तो y कोऑर्डिनेट -1 -2 -3 -4 गोज टू -इन्फिनिटी। क्या चेंज नहीं हो रहा है? x = 3 चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, उसके हर एक x को उस लाइन पे लाई कर रहा जो इन्फिनाइट पॉइंट्स है। तुम जानते हो एक लाइन पे कितना पॉइंट्स लाई करता है? इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स। x = 3 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, और वह पैरेलल टू y एक्सिस पे जितना भी पॉइंट लाई करेगा उस लाइन x = 3 पे, उस लाइन के प्रत्येक पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हमेशा 3 होगा, बट y कोऑर्डिनेट तो हर क्षण हर मोमेंट पे चेंज होगा। यहाँ पे 3, 0 मतलब y कोऑर्डिनेट 0, थोड़ा ऊपर जाओगे तो 3, 0.1, 0.1, थोड़ा ऊपर जाओगे तो 3, 0.2, थोड़ा ऊपर जाओगे 3, 0.3, 0.4, y कोऑर्डिनेट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 10 यानी कि 1। 3, 1 के जस्ट नीचे जो है, अगर 0.1 कम कर दें y कोऑर्डिनेट को तो 3, 0.9, 0.9, 3, 0.9 ऐसे चल रहा है। फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, -0.1, -0.1, आगे जाओ तो 3, -0.2 माइनस y कोऑर्डिनेट। फिर नीचे जाओगे तो जैसे जैसे नीचे जाओगे y कोऑर्डिनेट घटते जाएगा, -0.1, -0.2, -0.3 करते करते -0.9, -1। फिर आगे जाओगे तो ये 3 तो हर जगह रहेगा, और नीचे जाओगे -1 से और नीचे तो -1 से -1.1, -1.2 ऐसे करते -2 ऐसे। ऑब्जर्व करने वाली बात सिर्फ इतना है कि x = 3 पे हर जगह x3 है, x = 3 लाइन पे हर जगह x3 है, y कोऑर्डिनेट वेरिएबल है। x = 2 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, हर जगह x कोऑर्डिनेट 2, 0, यहाँ पे 2, 1, ऊपर में 2, 2, यहाँ पे 2, -1, यहाँ पे 2, -2। x = 2 पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, हर पॉइंट पर इस x = 2 पे x 2 है, अतः इस लाइन का नाम x = 2 सही है। इसका नाम x = 3 इसलिए सही है कि x = 3 है ही, y वेरिएबल है। यहाँ पे x = क्या होगा? 1 पैरेलल टू y एक्सिस। यह जो लाइन है ध्यान दो, पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पे हर ये जो पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा 1 होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा 1 होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट वेरिएबल होगा। ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे y इंक्रीज करता चल जाएगा, नीचे जैसे जैसे आएंगे y डिक्रीज करता चल जाएगा। 1, -2 यहाँ पे पॉइंट होगा, 1, -3 ऐसे नीचे डिक्रीज होगा। अगर कोई लाइन यहाँ खींच दे तो यह क्या है कि यह पैरेलल टू y एक्सिस है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन इन द लेफ्ट। 3 यूनिट्स पैरेलल टू y एक्सिस, x = a, लेकिन कितना है भाई? तो माइनस है। क्यों माइनस? क्योंकि निगेटिव में है, x = -3। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जो लाइन, इस लाइन पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -3, 0, क्योंकि यह x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0। ऊपर देखोगे -3, +1, और जाओ ऊपर इसके सामने 0, 2 के सामने तो -3, +2। नीचे आते -3, -1। क्या देख रहे हो कि
x इक्वल टू -3 पे हर जगह x कोऑर्डिनेट -3 है, -3 -3 -3 -3 -3, लेकिन y कोऑर्डिनेट हर जगह वेरिएबल है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि x इक्वल टू -3 पे हर जगह x कोऑर्डिनेट -3 ही रहेगा। और अब ख़त्म कर देंगे मात्र एक लाइन से। जब x के लिए पूरा समझा दिए तो y के लिए सिर्फ एक लाइन दे के समझा सकते हैं। सपोज करो एक लाइन ऐसे जा रहा है, देखो ध्यान से, यह लाइन जो है वह पैरेलल टू x एक्सिस है। यह लाइन थोड़ा लाइन तिरछा बन गया, एज्यूम कर लो कि यह लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है और बिल्कुल ही x एक्सिस के पैरेलल है, एज्यूम कर लो। यह लाइन जो हम बना दिए वह पैरेलल टू x एक्सिस है। तो एट ए डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना बताओ, तो यहाँ से यहाँ 1 हो गया, यह डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3, लेकिन नीचे में है तो -3 बोलेंगे इसको हम लोग। पैरेलल टू x एक्सिस, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू -3। पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू समथिंग, कितना भाई 3, बट कितना 3, निगेटिव में 3, y इक्वल टू -3। y इक्वल टू -3 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो द x एक्सिस। ओके, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू -3। इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या कि y इक्वल टू -3 ये बन गया। अब जरा इस पर भी ऑब्जर्व कर ले पैटर्न को और ख़त्म करें क्लास को। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है 0, -3 देख रहे हो, यहाँ पे यह पॉइंट है आपका, और यह आपका y एक्सिस है। माइंड इट, दिस लाइन इज y एक्सिस। y एक्सिस पे 0, -3, यहाँ पे 1, -3 पहले से था ही हमारे पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 2, -3, यहाँ पे देखिए पहले से है ही 3, -3। अगर थोड़ा लेफ्ट चले, इसके सामने आ जाए तो यह जो है यहाँ पे ओरिजिन से इधर लेफ्ट में गया है तो x कितना हो गया -1। x क्या है -1, और y कितना भी, y यहाँ पे है -3। क्या देख रहे हो, यहाँ पे आओगे तो x -2 y -3। यह जो लाइन है जिसको तुम कह रहे हो y इक्वल टू -3, हेलो ख़त्म कर रहे हैं, y इक्वल टू -3, इस पे y कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं, वह हमेशा -3 रहेगा। -3, इस लाइन पर देखो, -3 -3 -3 -3 हर जगह y इक्वल टू -3 पे y कोऑर्डिनेट हमेशा -3 रहेगा। y इक्वल टू -3 पे y कोऑर्डिनेट, हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जितना भी पॉइंट लाई करे, इन्फिनाइट पॉइंट लाई करता है, y इक्वल टू -3 पे जितना भी पॉइंट लाई करे हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -3 होगा। लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंजेबल, वेरिएबल। देखोगे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 3 है, जैसे जैसे लेफ्ट जा रहे हैं 2, 1, 0, और अब ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ पे 0 हुआ, ओरिजिन से लेफ्ट गए -1, -2, -3, ऐसे होता चला जाएगा। दिस पॉइंट इज -3, -3। यह इधर से भी था, इस पर भी था, और इस पर भी है। तो इसका इस लाइन पर जिसका कि इक्वेशन है y इक्वल टू -3, हर जगह y कोऑर्डिनेट -3, -3, -3, -3, -3, -3, लेकिन x कोऑर्डिनेट चेंजेबल, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यह बस मेरे को पैटर्न ऑब्जर्व करवाना था। बोर्ड पे हम एक बार चेक कर लेते हैं क्लियरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो बिल्कुल सही आ रहा है, स्क्रीन क्लियर है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। समस्या ये है कि जो हम अभी लास्ट में जो लाइन खींचे हैं, यह नीचे का जो लाइन खींचे भाई बाबू, ऐसा है कि जो लाइन खींचे हैं वह पैरेलल तुमको नहीं दिख रहा है, एज्यूम करना है। जब तुम कॉपी पे इसको उतारोगे तो इसको पैरेलल रखना। ये थोड़ा यहाँ कम डिस्टेंस है और यहाँ आते आते मुंह खुल गया पूरा, पढ़ाते पढ़ाते नीचे खींचा गया, उसको एज्यूम कर लेना। तो आज के क्लास में हम तुमको समझा दिए, कल सेकेंड लेक्चर में शुरू हुआ था वो लीनियर इक्वेशन के बारे में, और आज का लेक्चर में लेक्चर 3 है, ये कंप्लीट हो गया। हाँ, ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन, जो कि पिछले क्लास में पढ़े हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। और उसके बाद आज सीखे हम लोग कि हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फाइनली स्पष्ट हो गया। यह भी सीखे कि देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इफ अल्फा इज द सॉल्यूशन और रूट of the linear equation in one variable ax + b = 0, then we must have
a इंटू अल्फा प्लस b इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कंप्लीटेड। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।